सभी रेसिपीज की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, खमा गणी, मैं हूँ प्रमीला सिंह। आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमीला's कुक बुक पर। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं मूंग चने की पालक वाली दाल, जो कि सर्दी में खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और चावल के साथ, चपाती या फिर आप बाटी भी बना के इसके साथ खाएंगे तो वो भी अच्छी लगेगी और आप बनाने में बहुत आसान है। तो चलिए आज हम बनाते हैं मूंग चने की पालक वाली दाल। पालक वाली मूंग चने की दाल बनाने के लिए जो जो सामग्री काम में आएगी वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने छिलके वाली मूंग की दाल ले ली है, एक बिना छिलके की आती है जिसको हम मारवाड़ी में मोगर भी कहते हैं, और ये है छिलके वाली और बहुत ही पौष्टिक होती है, सर्दियों में बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो ये मैंने एक प्याली ले ली है मूंग की दाल छिलके वाली, और साथ में थोड़ी सी हम डालेंगे इसके अंदर चने की दाल। तो ये मैंने सूखी दिखाई है आपको, और यहाँ पे मैंने भिगो के रख दी है। तो दोनों को मैंने आधा घंटा भिगो दिया है, तो भीगने से चने की दाल भी थोड़ी फूल जाती है, और ये तो दोनों दालें अच्छे से भीग जाएगी तो जल्दी भी बन जाएगी और स्वादिष्ट भी बनेगी। तो मैंने भिगो के रख दी थी। और यहाँ पे मैंने 100 ग्राम पालक लिया था, तो उसको मैंने काट के रख दिया। अभी इसको मैं धोऊंगी अच्छे से। हरी सब्जी को हमेशा अच्छे से धो लें, उसमें मिट्टी वगैरह होती है, तो 2-3 पानी में से इसको निकाल के अच्छे से धो लें आप। तो ये मैंने पालक काट के रखा है। पालक डालने से दाल का स्वाद और भी बढ़ जाता है, और कई लोग नहीं खाते हैं जैसे पालक बच्चे, तो वो दाल में डालने के बाद वो उसे आसानी से खा भी लेंगे, तो दाल भी पौष्टिक हो जाती है हमारी। फिर यहाँ पे मैंने एक छोटा सा प्याज काट के रख दिया है बारीक बारीक, और एक हरी मिर्ची मैंने काट के रख दी है। यदि कोई बच्चे नहीं खाते हो तो आप हरी मिर्ची को अवॉइड कर सकते हैं। और यहाँ में मैंने 6-7 कुली लहसुन की बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर दिया, यानी काट के रख दिए। और आप चाहे तो पिसा हुआ भी डाल सकते हैं, लेकिन जो कटे हुए का हम फ्लेवर आता है जो तड़के में डालते हैं उसका एक अलग ही टेस्ट होता है, इसलिए मैंने ये काट के रखा है। और अदरक भी कई लोग काट के डालते हैं, तो आप अदरक भी डाल सकते हैं। और यहाँ मैंने एक छोटा सा टमाटर काट के रखा है। कई लोग मूंग की दाल में टमाटर नहीं डालते और ऊपर से जब वो खाते हैं तो नींबू निचोड़ लेते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने देसी घी रखा है, तो देसी घी हम तड़के में डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने रखी है हींग, तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है मूंग की दाल में। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने रखा है जीरा, तो हींग और जीरे का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। जो लोग प्याज और लहसुन नहीं खाते वो खाली हींग और जीरे का तड़का डाल के भी दाल बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने रखा है लाल मिर्च पाउडर, और नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे, और थोड़ा डालेंगे हल्दी पाउडर। मूंग चने की पालक वाली दाल बनाने के लिए सबसे पहले गैस ऑन करके मैंने कुकर रखा है, और इसके अंदर करीब 1 टीस्पून करीब हम घी पहले डालेंगे इसके अंदर। तड़का हम बाद में लगाएंगे, थोड़ा सा घी डाला है 1 टीस्पून मैंने। और अभी जो हमारे पास दाल है तो ये मैं डाल दूंगी। दाल को थोड़ा सा इसमें भूनने से बहुत स्वाद बनती है दाल हमारी। तो मैंने दाल डाल दी, और मैं सारी दाल इसके अंदर डाल दूंगी। दाल हमने भिगो दी थी आधा घंटा। तो अब मैं इसके अंदर नमक डाल दूंगी, तो स्वाद के अनुसार डाल लें नमक, और कम लगे तो ऊपर से चख के भी मिला सकते हैं। नमक का ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो तो हम उसका उपाय कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, और 1 टीस्पून मैं डालूंगी लाल मिर्च पाउडर। थोड़ा हम लाल मिर्च पाउडर तड़के में भी डालेंगे, उससे हमारा तड़का अच्छा लगेगा बहुत ही, और ऊपर से फ्लेवर भी आएगा। तो एक बार इसको मिक्स कर लेते हैं हम। तो साथ ही अब मैं ये टमाटर डाल दूंगी, ताकि टमाटर भी हमारे पालक के साथ अच्छे से इसमें गल जाएंगे। कई लोग टमाटर तड़के में डालते हैं, तो कोई कोई दाल होती है उसमें हम ऊपर से भी डाल देते हैं तड़के में। तो इसमें मैं साथ में ही मिला दिया, मैंने 1 टमाटर मैंने काट के रख दिया था। और अब साथ ही साथ ये जो पालक है वो मैंने काट के और धो के रख दिया था, तो वो भी मैं डाल दूंगी इसके अंदर। तो एक बार मैं इसको मिक्स कर देती हूँ, फिर हम पानी डालेंगे और अच्छे से हम पका लेंगे दाल को। और पालक डालने से ये दाल है हमारी बहुत टेस्टी बनती है और पौष्टिक भी हो जाती है। तो अब हमने इसको मिक्स कर लिया, अब इसमें पानी डाल देंगे। एक बार इसको हिला लेते हैं पानी डालने के बाद। तो इसमें मैंने 3 बड़े कप पानी डाल दिया है, और पानी थोड़ा ज़्यादा रखा है क्योंकि दाल हमारी गाढ़ी भी पड़ती है और चिपके नहीं जब पके तो। और इसमें थोड़ा सा समय लगता है मूंग चने की दाल को गलने में,
तो नीचे चिपकेगी भी नहीं और पानी हमारा पूरा होगा दाल में। तो मैंने 3 कप डाल दिया है और अब हम इसको ढक देंगे। 5-6 सीटी के बाद हमारा कुकर ठंडा हो गया, तो हम अब इसको खोलते हैं। थोड़ा मैंने भिगो दिया था, नहीं तो कई बार दाल 6-7 सीटी के बाद में नहीं गलती है, तो आप जिस हिसाब से दाल को भिगोएं उस हिसाब से 1-2 सीटी ज्यादा लगा लें यदि नहीं गले तो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी दाल गल गई है और एक बार मैं इसको अच्छे से घोट देती हूँ, इससे इस तरह से अच्छे से घुट जाएगी। इस तरह से कर देंगे हम दाल को। तो अब हमारी दाल में हम तड़का लगाएंगे। तो तड़के के लिए मैंने 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर घी डाल दिया है, देसी घी। और साथ में अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा और साथ ही साथ ये लहसुन जो कटे हुए वो डाल दूंगी मैं। तो अब इसके अंदर मैं हींग डालूंगी। तो आधे टीस्पून इसके अंदर हींग डाल रही हूं मैं। और हींग के साथ ही साथ इसमें प्याज डाल देंगे हम बारीक काट के रखे। इसको हिलाते रहेंगे ताकि हमारे प्याज लहसुन जले नहीं। और हींग मैंने बाद में इसलिए डाली क्योंकि एकदम गर्म घी या तेल में डालने से हींग हमारी जल जाती है और काली पड़ जाती है। तो इसको लहसुन या प्याज के साथ डालेंगे तो वो जलेगी भी नहीं। तो अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल दूंगी जो मैंने काट के रखी थी। लहसुन और प्याज हमारे देख सकते हैं आप ब्राउन हो गए। और जब ये प्याज और लहसुन, खास करके जो हमारा लहसुन है वो अच्छे से ब्राउन होगा तभी उसका वो फ्लेवर आएगा बढ़िया वाला। तो ये देखिए आप ब्राउन हो गए। तो बस अब हरी मिर्ची डालने के बाद थोड़ी सी मैं लाल मिर्च भी डाल दूंगी तो हमारे तड़के में अच्छा सा कलर और फ्लेवर भी आ जाएगा। तो 1 टीस्पून लाल मिर्च मैंने पहले डाली थी और 1.5 टीस्पून करीब और डाल देती हूँ मैं इसके अंदर। और अब हम ये तड़का है उसको दाल पे डाल देंगे। तो अब हम ये तड़का इसमें डाल देंगे दाल में। तो जब आप खाएं इसको अच्छे से मिक्स कर लें दाल में। और अब हमारी ये मूंग चने की पालक वाली दाल बिल्कुल तैयार है। तो फ्रेंड्स देखा आपने दाल कितनी आसानी से बन गई और इसमें हमने पालक डाल दिया है तो और भी पौष्टिक हो गई है। बच्चे यदि पालक वगैरह हरी सब्जी नहीं खाते हैं तो दाल में डालने के साथ वैसे भी खा लेंगे। और बड़े बूढ़े सभी के लिए लाभदायक है और बनाने में आसान और जल्दी बन जाती है। तो इसे आप जरूर ट्राई कीजिए, इसे बनाइए, खाइए और खिलाइए। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगली रेसिपी तक के लिए क्षमा। सब्सक्राइब करें प्रमीला's कुक बुक चैनल को और जुड़ जाइए स्वाद के अनूठे सफर से। और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि आप किसी अपडेट को मिस ना करें।